चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि वर्णिका बुक जो है हिंदी क्लास 10th, यह बुक जो है काफ़ी इसमें दर्दनाक जो है कहानी दिया गया है, जो कि पहला और दूसरा कहानी ऑलरेडी बता चुके हैं। और आज जो है एक ऐसी कहानी जो माँ और बेटी की कहानी है, इतना मर्मित कहानी है कि अगर आप सुनिएगा तो गजब का लगेगा। क्या माँ और बेटी में जो है प्यार और दुलार है कि किस प्रकार से एक गूंगी पागल लड़की जो है उसे माँ एकदम छोड़ना नहीं चाहती है, यानी कि एकदम दिन रात जो है सेवा में लगी रहती है। 12 साल तक 14 साल तक जो है सेवा करती है बेटी को। ज़िंदगी भर जो है इस पागल और गूंगी लड़की का सेवा देखिए किस प्रकार से होता है। यह जो है चैप्टर में पढ़ना है और यह चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो है एकदम अच्छा लगेगा, यह मेरा गारंटी है। बहुत सुंदर से है ना इसका सारांश लिखे हैं, एकदम मर्मित कहानी है, आप बिल्कुल सुनिए, ठीक है। वर्णिका बुक है ना, वर्णिका बुक है हिंदी 10th क्लास, चैप्टर का ही नाम है माँ। और यह लिखने वाला जो है, लिखने वाला ईश्वर पेटलीकर जी हैं। लिखने वाला कौन है? तो लिखने वाला ईश्वर पेटलीकर जी हैं। ये कहानी देख रहे हैं किस प्रकार से बेटी और किस प्रकार से माँ जो है, और यह चैप्टर बहुत चीज़ सिखा कर जाएगा। यह चैप्टर जो है आपको बहुत चीज़ सिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए इसमें यह 5 चैप्टर था। दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इनका लेखक श्रीनिवास जी। ढहते विश्वास उड़िया भाषा में, लेखक जो है सात कोड़ी होता। माँ गुजराती है ना, ईश्वर पेटलीकर। और आज जो है हम लोग यही पढ़ने वाले हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 चैप्टर और बच जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 5-6 टॉपिक जो है लेखक के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहले माँ कहानी के कहानीकारक ईश्वर पेटलीकर जी हैं, यह बात याद रखने वाला है। दूसरा है कि इनका जन्म जो है 9 मई 1916 ईस्वी, याद रखिएगा 9 मई 1916 ईस्वी आनंद गुजरात में हुआ था। यह भी आप याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करा है, इनका मृत्यु जो है 22 नवंबर 1983 ईस्वी में हुआ था, यह बात भी आप याद रखिएगा। माँ कहानी गुजराती भाषा में है, क्योंकि गुजरात की कहानी है तो गुजराती भाषा में हुआ लिखा गया है। और हिंदी में जो है कन्वर्ट करने वाले, हिंदी में अनुवादित करने वाले कौन है? गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर जो है, इन्हीं के वजह से जो है आज हम लोग हिंदी में यह को पढ़ रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रसिद्ध जो है कहानी खून की सगाई, बार बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि खून के सगाई जो है ना किनका जो है प्रसिद्ध कहानी है, तो कहिएगा किनका है, बताइएगा किनका है जी? गोपाल नागर के? नहीं, किनका है बताइएगा जल्दी, कहाँ गए जी? ये ईश्वर पेटलीकर जी के हैं। किनका है? ईश्वर पेटलीकर जी के हैं, यानी कि जो आप यहाँ लेखक देख रहे हैं इन्हीं का है। देखिए कह रहा है क्या अगला पॉइंट कि इनका जो है लोकप्रिय उपन्यास, इनका एक लोकप्रिय, किनका? ईश्वर पेटलीकर जी का एक लोकप्रिय उपन्यास जो है वो काला पानी है। क्या है? काला पानी। यह भी बात आप याद रखिएगा। माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू हैं। वो जो बेटी देख रहे थे ना, वो बेटी जो है उनका नाम क्या है? बेटी का नाम मंगू है। और मंगू जो है यह कहानी का मेन मुख्य आदमी जो है, मंगू पर ही सारा चीज़ बैठा गया है, ठीक है ना, बैठाया गया। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये हो गया कुछ बेसिक नॉलेज।
जो लेखक से अगर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से ही प्रश्न पूछेगा, इसके बाद प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब यह देखिए, जो खुद से सारांश जो है लिखने का प्रयास किए हैं। जब सारांश लिख रहे थे ना, तो एक गजब का जो है फीलिंग जग रहा था। बात समझे कि नहीं? एकदम अत्यंत क्या लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, कितना सोचे हैं और कितना बढ़िया बढ़िया जो है वर्ड यहाँ पर जो है इस्तेमाल किए हैं। चलिए शुरू करते हैं, और यही आपका सारांश है। समझिएगा एक एक टॉपिक। कहानी तो एकदम याद है आपको, छोटा सा डायग्राम बनाकर जो है ना, बता भी देंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। लेकिन अगर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो कहाँ पर जो है कौन सा टॉपिक अगर हमसे छूट जाता है तो यहाँ पर जो लिखे हैं इसमें से एक प्रश्न भी आप नहीं, है ना, हम नहीं छोड़ पाएंगे। बात समझे? चलिए क्या कह रहा है कि माँ की कुल 4 संतान है, 2 बेटे और 2 जो है ना 2 बेटियां। 2 बेटे जो है, दोनों पुत्र जो है पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। ठीक है, माँ के कुल कितने संतान? 4 संतान। अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मंगू के अलावे माँ की कितने संतानें थे, तो कहिएगा 3 संतान। कितने संतान? 3, क्योंकि माँ के 4 संतान तो मंगू के अलावे 3 संतान। माँ के टोटल जो है 4 संतान में 2 गो है बेटा और 2 गो है बेटी, जो कि दोनों बेटा जो है पढ़ लिख कर शहर में काम कर रहा है, क्योंकि नाम बेटा का नहीं दिया गया है। लेकिन बेटी का नाम है, बड़ी बेटी का नाम है कम्मो और छोटी बेटी का जो नाम है उसको मंगू। बात समझे कि नहीं? ठीक है, बड़ी बेटी का नाम कम्मो और छोटी बेटी का नाम मंगू। ठीक है, चलिए काम में लगे थे। 2 बेटी हैं और बड़ी बेटी का नाम क्या है? कम्मो, और छोटी बेटी का नाम क्या है? मंगू। अब कहिएगा मंगू जिसका उम्र 12 वर्ष, मंगू का, क्योंकि देखिए मंगू पर ही टोटल कविता रचा गया है, तो सबसे ज़्यादा मंगू के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। समझे? चलिए तो यहाँ पर क्या है कि जिसका उम्र जो है 12 वर्ष, क्या है? 12 वर्ष है। वो जन्म से पागल और गूंगी थे। वो जन्म से क्या थी बताइएगा? वो जन्म से पागल और गूंगी थी। वह जन्म से पागल और गूंगी थे। इतना पागल थी कि खुद से जो है खाना भी नहीं खा सकती। सोचिए, इतना पागल थी कि खुद से खाना भी नहीं खा सकती है। अब बताइए कि किसी को खाना खिलाना हो और दिन में 2, 3, 4 टाइम, कितना हार्ड काम है जी, कितना हार्ड काम है। अपने से जो है खाना कोई आदमी खाता है वो भूल जाता है कि हम खाएं कि नहीं खाएं काम में, लेकिन अब दूसरे आदमी को डेली जो है कोर करके खिलाना कितना कड़ा काम है, आप सोचिए। ठीक है, एक दिन का नहीं है, 14-15 साल तक खिलाना है, हो सके और भी लंबा समय ले। ठीक है, यानी जिंदगी भर, उम्र भर उसे खिलाना है अगर ठीक नहीं हुआ तो। ठीक है, उसके बाद खुद से खाना नहीं खाती और खुद से शौचालय भी नहीं जा सकती। बताइए कितना मर्मित कहानी है, खुद से शौचालय भी नहीं जा सकती है। ये तो गजब का चीज़ है जी, बहुत गजब का चीज़ है। ठीक है, सभी लोग आते, गांव वाले जो है सभी लोग आते तो माँ को जो है सलाह देते कि आप मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करा देते, आप मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करा देते हैं। इस प्रकार से डेली जो है शौचालय ले जाना है, डेली जो है ना खिलाना है। मंगू इतना पागल थे कि वो जहाँ पर पेशाब करती थी वहाँ के मट्टी को खुरेदती थी। सोचिए कि कितना जो है मानसिकता है ना, अदम मानसिकता है ये नहीं था, पागल यही ना होता है, मानसिकता ही नहीं था। बात समझे कि नहीं? ठीक है, और गांव वाले लोग सलाह देते थे अस्पताल का, गांव वाले सलाह क्या देते थे? अस्पताल का। ठीक है, याद रखिएगा। और माँ जो है अस्पताल में, गांव वाले कह रहे हैं कि अस्पताल जाती तो शायद यह ठीक हो जाती, गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन जाती तो शायद यह ठीक हो जाती,
लेकिन माँ जो है अस्पताल के नाम सुनते ही रोने लगती। माँ जैसे ही अस्पताल के नाम सुनती, गांव वाला जैसे ही अस्पताल बोलता, ये पूरा एकदम कस कस के रोने लगती, नहीं अस्पताल नहीं जाए। बात समझे कि नहीं? ठीक है। और बेटा जो था, बेटा को भी यही लगता था, क्योंकि बेटा भी जो है बहन को एकदम नहीं मान मर्यादा करता था। वो भी जो है बाहर में रहता था, लेकिन उनका जो मैडम थे वो घर पर ही रहते, लेकिन वो सोचता था बेटा कि शायद ये मंगू जो है अस्पताल चल जाती तो मेरे बीबी का भी जो है दिमाग एकदम ठीक रहता, वह भी जो है घर में कैसे कैसे करने लगता है। और ना बीबी ना बेटा कोई नहीं मानता था, लेकिन माँ जो है सबको मानती थी, मंगू को सबसे ज़्यादा मानती थी। बात समझा कि नहीं? ठीक है। सबको माँ मानती थी, लेकिन मंगू को सबसे ज़्यादा मानती थी। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करा, रोने लगती थी, इसे अस्पताल नहीं भेजूंगी, क्योंकि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि माँ अस्पताल को गौशाला मानती थी। सोचिए, माँ जो है अस्पताल को क्या मानती थी? तो माँ अस्पताल को गौशाला मानती थी। क्या मानती थी? गौशाला। जैसे कि गौशाला में क्या होता है कि जहाँ पर टॉयलेट कर दिया जाता है, जैसे तैसे खाता है, तो सोचती है कि जैसे जानवर के साथ सलूक किया जाता है वैसा ही आदमी के साथ भी सलूक किया जाता होगा, का माँ सोच रही है अपने मन में कि अस्पताल गौशाला है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि माँ जो है किसको जो है गौशाला के उपमा कौन दे रही थी? तो माँ। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है कि माँ कहती है कि वो खुद से खाना नहीं खाती है, खुद से जो है पेशाब नहीं करती है, वो सोती भी नहीं है, सोती है तो बिछौना जो है फेंक देती है, और फिर हम जो है उसे उड़ाते हैं, और हम जो है माँ होकर इतना सेवा करती हूँ, क्या अस्पताल वाले इतना सेवा करेगा? माँ का कहना है कि हम उसको खिलाते हैं, हम उसको पेशाब कराते हैं, हम उसको जो है वो सोती है तो बिछौना फेंक देती है, फिर हम जो है उसे उड़ाते हैं। माँ होकर इतना सेवा करते हैं, क्या अस्पताल वाला जो है इतना सेवा करेगा? जब माँ हो के हम इतना सेवा कर रहे हैं तो वो करेगा? बताइए। और इनका कहना कि माँ हो के जब इतनी सेवा हम नहीं कर सकते हैं तो दूसरों का क्या है, वो क्या सेवा करेगा? हम माँ हैं और हम ही नहीं कर सकते तो दूसरा क्या लेना देना क्या है? बस समझे कि नहीं? ठीक है। उसके बाद माँ मंगू को इतनी सेवा करती है कि देखने वाला उब जाते हैं। माँ जो है मंगू को इतनी सेवा करती है कि गांव घर सब देखने वाले उब जाते हैं, लेकिन माँ नहीं उबती है। लेकिन माँ नहीं उबती है। याद रखिएगा, यह बहुत गजब का लाइन है। ठीक है। सभी लोग कहता था, ठीक है, सभी लोग कहता था कि छोड़ दो, तुम शांति से रहो, पागल और गूंगी लड़की जो है जन्म से ही है। लेकिन माँ कहती थी, माँ क्या कहती थी यहाँ समझिएगा, सब गांव वाला कहता था छोड़ दीजिए, शांत है ना, शांत से रहिए, ये पागल और गूंगी लड़की तो जन्म से ही है, आपका जन्म जात छूट जाता है, इसे छोड़ दीजिए। बात समझे कि नहीं? अगर पागल हट जाता है तो फिर उसके घर में पागल जो है उत्पन्न नहीं लेगा। आप डेली डेली पागल को देखिएगा तो फिर जो है नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगा उसमें से एगो जरूर पागल होगा। गांव वालों को कहना था। ठीक है, गांव वाले को कहना था यही बात। लेकिन मंगू क्या बोले हैं, एक लाइन गजब का है, समझिएगा। मंगू का कहना है, माँ कहती है कि मंगू नहीं, माँ का कहना है, माँ कहती है कि मर जाती तो अच्छा रहता। क्या कहे? मर जाती तो अच्छा रहता, इतना दुख तो झेलना नहीं पड़ती, लेकिन जान करके इसको मार दें यह हमसे नहीं हो पाएगा। सोचिए, कहीं कि मर जाती, प्राकृतिक अगर देन से कैसा हूँ मर जाती तो अदम अच्छा होता, कम से कम इतना दुख जो झेल रही है वो
ये तो उसका जो है ख़त्म हो जाता, इतना दुख झेल नहीं पाती। लेकिन हम खुद से मार दें, ये हमसे बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। एक बार ज्योतिष बाबा आए। देखिए गांव में जितने भी जो है मांगने चांगने के लिए कोई भी बाबा आते थे, सबसे पहले जो है माँ दौड़ती थी और एक ही बात पूछती थी कि मेरी बेटी मंगू को ठीक कर दीजिए बाबा, ठीक कर दीजिए। बाबा भी जो है कुछ न कुछ लौंग इलायची सौंफ, कुछ बाबा का तो कुछ कहने नहीं है। जो खुद का ठिकाना नहीं है वो जो है दूसरे के ठिकाना जो है ना बताने के लिए चले हैं। जिनका खुद का स्थान नहीं है, जिनका खुद का एक महल नहीं है बना हुआ कि हम इस महल में ज्योतिष बाबा देखते हैं। जितना भी ज्योतिष बाबा जो है ढोंगी ढोंगी ज्योतिष बाबा को देखिए, एक झोपड़ी में बैठे हुए रहेंगे और वो पूरा भविष्य के बारे में बता देंगे, पूरा भविष्य के बारे में। बात समझे कि नहीं। आपके पास जो है इतना बड़ा बड़ा सपना देंगे, जितना जो है उतना सप्ताह तो मार्केटिंग वाला जो जुड़ने वाला होता है वो भी नहीं देता। बात समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है ना वो ठगते हैं। तो एक बार जो है ज्योतिष बाबा आए तो माँ बोली ठीक कर दीजिए बाबा। तो ज्योतिष बाबा क्या बोले जो सुनिए। ज्योतिष बाबा बोले कि अगहन महीने में शायद वह ठीक हो जाएगी। ज्योतिष बाबा देखिए कितना बेहतरीन डॉक्टर, बिना चेकअप के, बिना आला लगाए हुए, बिना जो है आँखों में देखे हुए डायरेक्ट चाउर से है ना जो अच्छत होता है अरबा चाउर से छीट के जो है बता दिए। अपना जो है पूरा दुखड़ा जो है सुनाई, उसके बाद टोटल एक अच्छत से ही बता दिए। देखिए ये बाबा तो कम से कम कितना जो है पागल और गूंगी को जो है देखे होंगे। अब ना जाने उसका जो है आवाज़, उसका जो है दिमाग सब ये चेंज कर दिए होंगे। सोचिए कितना ज्योतिष बाबा बढ़िया है। बताइए ये क्या बोले कि अगहन महीने में शायद ठीक हो जाएगी। और अगहन महीने में जो मंगू का उम्र था वो 14 वर्ष था। तो यहाँ पर देखिए दो प्रश्न आता है। क्या आता है। सबसे पहले मंगू का जो है मंगू का उम्र बताइए। तो कहिएगा सर मंगू का उम्र 12 साल है। लेकिन मंगू का उम्र 12 साल है, अगहन महीने में कितना। तो कहिएगा सर अगहन महीने में 14 वर्ष हो गया। यह दो प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि दोनों जन्म ही है, सॉरी हाँ दोनों जन्म है कि उम्र है, दोनों उम्र है कि उम्र मंगू का कितना है 12 वर्ष और एक बार आएगा उम्र 14 वर्ष। तो अगहन महीने में जो ज्योतिष बाबा का कहना था उस समय इनका उम्र मंगू का उम्र कितना था 14 वर्ष था। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना बढ़िया कहानी है जी देखिए। ठीक है। तो माँ सोचती है कि जैसे कम्मू का 14 वर्ष में शादी करवा दिए थे, अगर शायद यह भी ठीक रहती तो इसे भी 14 वर्ष में शादी करा देते। जैसे बड़ी बहन जो थी ना, तो बड़ी बहन को माँ जो है 14 वर्ष में शादी करवा दिए थे। तो माँ सोच रही थी कि शायद यह भी ठीक रहती ना, तो 14 वर्ष में जो है ना मंगू का भी शादी करवा देते। और मंगू, माँ का कहना है मंगू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि पति जैसा ही देखेगा, लड़का जैसा ही देखेगा तो तुरंत पसंद कर लेगा, तुरंत पसंद कर लेगा, इतना सुंदर है। कौन। मंगू। माँ का कहना है। ठीक है। हालांकि माँ के नज़र में सब जो है सुंदर ही होती। बात समझे। सब माँ के नज़र में सब सुंदर रहता है। ठीक है। मंगू सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। माँ सोचती थी कि लड़का इसको देखते ही पसंद कर लेगा। ठीक है। सोच रही थी, अचानक से यही सोच रही थी, अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक से एक मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली कुसुम नाम की लड़की अचानक से पागल हो जाती। क्या बोलें सर जी। सही बात है। देखिए गांव में जो है किस प्रकार से घटना घटा, अचानक से पागल हो गई। कौन। मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली कुसुम नाम की लड़की, जिनका भी माँ नहीं थी। कुसुम का माँ था सर। नहीं, कुसुम का भी माँ जो है मर गई। ठीक है। कुसुम का भी माँ मर गई थी और ये भी बेचारी पागल हो गई। अब इसको जो है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मंगू की माँ को थोड़ा सा खुशी हुआ। अब कहिएगा सर खुशी,
माँ है तो खुशी जी। सभी गांव वाले जो है बेटी को आके पागल 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 मंगू की माँ को कहते रहते। अब जो है मंगू की माँ जो है सब कुछ झेलती थी, सहन करती थी। अब जब दो को पागल हुआ है तो कम से कम जो है माँ को इतना भी खुश होगा कि अब इसका जोड़ा मिल गया है, खेलने वाला मिल गया है। अब हमार बेटी के नहीं, अब दूसरों को बेटी के पागल कहेगा। बात समझे? इस बात को लेकर जो है माँ थोड़ा बहुत खुश हुई थी। बात समझे कि नहीं? कि चलो ये तो जन्म से बेचारी पागल है और वो तो अभी अभी पागल हो गई। ये सब सोच के जो है गजब। अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्या मंगू मंगू है ना, क्या कहती है यहाँ से, जिससे मंगू की माँ खुश हुई। और मंगू तो बचपन से पागल है, लेकिन कुसुम तो अभी पागल हो गई है। तो कुसुम को अस्पताल लेकर जा रहा था कि मंगू की माँ जो है सोचती है, सोचिए, कुसुम को अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन मंगू की माँ क्या सोचती है कि शायद आज इसका माँ जिंदा रहती ना तो इसे भी अस्पताल ले जाने के लिए नहीं देती। कौन सोच रही है ये बात? ये बात मंगू की माँ सोच रही है कि शायद इसकी माँ आज जिंदा रहती तो इसको भी अस्पताल नहीं जाने के लिए देती। कहती नहीं, हम ही सेवा करेंगे। सोचिए ऐसे होता क्या? शायद आज कुसुम की माँ जिंदा होती तो इसे अस्पताल नहीं ले जाने देती, लेकिन इसके घर वाले अस्पताल में भर्ती करा दिए और 2 महीने में कुसुम लगभग ठीक हो गई। 2 महीने में कुसुम लगभग ठीक हो गई और कुछ दिन लगा, उसके बाद पूरा तरह से जो है पूरी तरह से ठीक होकर वापस जो है घर चली आई। ठीक होकर जैसा ही गांव में आया तो सबसे पहले दौड़ी मंगू की माँ। सबसे पहले आई, ठीक हो गया कैसे? एकदम दौड़ के एकदम गई देखने के लिए। गजब का, देखी कि एकदम सही में ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा बहुत यकीन होने लगा अस्पताल पर से। बात समझे कि नहीं? तो गांव वाले का कहना था, सभी गांव वाले है ना, सभी गांव के लोगों का कहना है, कहने लगे कि आप भी अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। देखिए कैसे कैसे, देखिए कुसुम ठीक हो गई तो आप भी जो है अपने बेटी को क्या करिए, अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, शायद ये भी ठीक होकर आ जाएगी। काहे ले आप ऐसे जो है लगल है बेटी के पीछे? अब माँ सोचती है कि गांव वाले लोग लगता है सही बोल रहे हैं, लेकिन माँ को रहा नहीं गया। जब सभी लोग चला गया है ना, चल गया अपना अपना घर और माँ भी जो है अपना घर आ गई। उसके बाद माँ फिर दोबारा गई कहाँ? कुसुम के घर। और कुसुम के घर जाकर पूछी कि क्या सही में अस्पताल में देख रेख करता है, सही में अस्पताल में खाना देता है, सही में अस्पताल में जो है जहाँ पेशाब करती है वहाँ जो है ले जाता है, शौचालय ले जाता है, सारा चीज़ जो है पूछ रही थी। कौन? मंगू की माँ। किससे? कुसुम से, कि बताओ क्या सही में जो है देख रेख करता है, सही में जो है सोती है तो वहाँ पर देख रेख करता है। सारा चीज़ कुसुम का एक ही जवाब था, जी माँ जी, सब ख्याल करता है, एक माँ की तरह भी वहाँ देखभाल करता है अस्पताल में। अब जो है मंगू की माँ को यकीन हो गया कि अस्पताल जो है एक बहुत बढ़िया जगह। अब इनको जो है कंप्लीट हो गया। अब ये जैसा ही यह बात सुनी तुरंत खत लिखी बेटा को कि आओ, अब हम भी राजी हैं, अस्पताल जाएगी मंगू, अस्पताल जाएगी। बेटा को खत लिखा और बेटा जैसा ही खत पढ़ा, वो तो पहला ही से सोच रहा था बेटा कि चल जाए, ये पागल और गूंगी लड़की घर से निकल जाए तो मेरे जो है बीबी को जो है शांति मिलेगा। और यह जो है बेटा एकदम तुरंत वहाँ से गाड़ी धरा और घर की ओर है न रवाना हो गया। अब क्या हुआ? अब माँ को टेंशन हो गया। जब सोती थी तो लगता था कि शायद जो है माँ मंगू को जो है वहाँ सताया जा रहा है। अभी मंगू यहीं पर है, बेचारी दुलार कर रही है, प्यार कर रही है, खिला रही है, बाल झाड़ रही है ना, पेशाब करवा रही है, बाथरूम ले जा रही है। मतलब
उसी में उसका सारा काम जो है मंगू के साथ ही हो रहा है, पूरा टाइम पास। बात समझे कि नहीं। उसके बाद अब मंगू को लगा, जब रात में सोई तो याद आने लगा एकदम भयंकर रूप से। तो लगा मंगू को, क्या लगा मंगू की माँ को, कि नहीं अस्पताल नहीं जाओगे, बहुत कष्ट है, अस्पताल नहीं लेकर जाओ। लेकिन डर था किससे, बेटा से, कि अगर बेटा आया और हम कह दिए कि अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे तो शायद हो सकता है कि वो हमें डांटे कि बार बार तुम बुलाकर अस्पताल नहीं लेकर जाती हो, हमें क्यों बुलाती हो, इस प्रकार से डांटेगा तो बताइए कैसा होगा। चलो जे होगा देख लेंगे, लेकिन अस्पताल हम भी जाएंगे। माँ का कहना है अस्पताल हम भी जाएंगे चाहे जे हो जाए, और वहाँ जाके सारा चीज़ विधि व्यवस्था सब बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे। जब बेटा आया, बेटा आने के बाद जब शाम में आया, बोला कि माँ कल ही जाना है अस्पताल, सब तैयारी हो गया है। जब अस्पताल के लिए माँ को कहा गया, माँ का एकदम दिल टूट गया। ओ माय गॉड, कल ही जाना है, एकदम इस प्रकार से लगा नहीं कुछ दिन और रुक जाओ। माँ का ममता और प्यार इतना बेहतरीन है कि कुछ दिन और रुक जाओ। अब जो है माँ बोली, डरते डरते जो है माँ बोली कि हम भी चलेंगे। बेटा सोचा, मन में बेटा सोचा कि माँ को ले जाना सही बात है, माँ को ले जाएंगे। माँ को इसलिए ले जाएंगे ताकि अगर माँ को हम नहीं ले जाते हैं और अस्पताल से जब वापस आते हैं तो माँ हमें भुका देगी कि बेटा अस्पताल कैसा था, डॉक्टर कैसा था, मंगू कैसी है, कहाँ रखा, खाना खाया कि नहीं खाया, टोटल चीज़ जो है पूछेगी और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बेटा क्या काम किया, बोला कि माँ भी चलेगी। अब माँ को इतना आंसू आने लगा, जब मंगू घर से निकली इतना आंसू आने लगा कि घर के बाहर जो है एक धोती टांगा हुआ था, उसमें पूरा जो है आंसू पोंछी। एक यहाँ पर वर्ड है, बुक में एक वर्ड दिया गया है, शब्द एकदम बढ़िया शब्द है कि जब भाई बोला कि माँ मंगू को बाहर निकालो, जब मंगू बाहर निकली तो माँ के आंखों में सावन भादो आ गया। माँ के आंखों में क्या गया, सावन भादो आ गया, क्योंकि एकदम सावन भादो का महीना आप देख ही रहे हैं, सावन भादो का महीना हर 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 पानी गिरता। तो उसी प्रकार से लेखक के द्वारा एक वर्ड लिखा गया, शब्द बढ़िया वाला, कि जैसा ही जैसा ही मंगू जो है बाहर निकली तो माँ के आंखों में सावन भादो आ गया और यह जो है धोती से पूरा जो है आंसू पोंछी। जब आंसू पोंछी तो उसके बाद जो है पहला गाड़ी, याद रखिएगा, पहले बैलगाड़ी से गई, बैलगाड़ी से स्टेशन, और स्टेशन के पास जो है फिर ट्रेन आया, फिर ट्रेन में जो है बैठी जाकर। जब ट्रेन में बैठी तो अगल बगल के जो लोग थे वहाँ पर एक वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया था, आपको हम बताना चाहते हैं। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया था, नसीहत। देखिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया था, आप लोग अगर इसको लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा वही चीज़ जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ सब लिखा गया है। तो आप लोग अगर लिख रहे हैं तो कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कहिएगा सर ये सब लाइन पढ़े नहीं आगे चल गए हैं। वही सब चीज़ है। देखिए ये लाइन छूटा था कि माँ के जो है आँखों में सावन भादो जो है शुरू हो गई, याद रखिए वही सब चीज़ें लिखे हैं, तो सारा जो है पैटर्न याद है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर देखिए, एक वर्ड यहाँ पर है कि वहाँ पर जो है जैसा ही स्टेशन गया, ट्रेन पर चढ़ा, तो ये जो है सब लोग जान गया कि लड़की पागल है, तो सभी लोग मुक्त के जो है नसीहत देने।
मुक्त के कोची देने लगे, नसीहत देने लगे। बात समझे, मुक्त के नसीहत देने लगे। बता रहे थे कि यह मुक्त में जो है, मुक्त में नसीहत देने लगे। अब जितने भी जो हैं बोगी में बैठे यात्री थे, मुक्त के नसीहत, नसीहत मतलब क्या होता है जानते हैं, राय सलाह झूठो मुठो के कि ऐसे करो ऐसे करो। अब मान के चलिए ना, एक बार क्या हुआ, अपना बेटा का बात बता रहे हैं। मेरा बेटा को एक दिन कुत्ता काट लिया। गांव में पागल कुत्ता था, लगभग जो है 7 से 8 आदमी को काट लिया उस दिन, और छोटा बच्चा के साथ साथ बड़े लोगों को भी जो है ये कुत्ता काट लिया, 7 से 8। अब जानते थे कि ये रेबीज का शिकार हो जाएगा, इसे जो है सुइया दिलाना ज़रूरी है। अब जब जाने लगे तो कई लोग जो हैं झूठ मूठ के नसीहत देने लगे। क्या कि इसको जो है पतरज सटा दो, इसको जो है 7 घर से जो है हल्दी मंगा दो, इसको जो है उसको हल्दी मंगा के साट दो, सटा दो। मतलब इतना कुछ बोला गया, झूठ के सच, झूठ के सच, जो कि कोई फायदा भी इसमें नहीं है। बात समझे कि नहीं। और वो सब जो चीज़ को बता रहा है, यानी उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुक्त के नसीहत। यानी अच्छा राय दीजिए ना, जो है कि सुइया लेवाइए, रेबीज का शिकार हो जाएगा, ये सब ऐसा बात बोलिए तो ज़रा अच्छा लगे। ये पतरा सटाइए, ये गोलकी सटाइए, मिर्चाई सटाइए, पहले से लहर रहा और मिर्चाई सटाइए, कैसा फील होगा बताइए। ये कोई नसीहत है बताइए। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है मगम्मा को, हाथी बार बार मगम्मा कहा कर है ना, माँ मंगू को भी वही राय दे रहा था सब। ठीक है, मंगू को भी वही राय मिल रहा था ट्रेन में। ठीक है, अब जब वैसे मिला तो अब बेचारी किसी तरीक़ा से अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचे तो सभी देखे कि पागल लोग बढ़िया से खाना खा रहे हैं, पागल लोग सभी बढ़िया से बाल झाड़ रहे हैं, पागल लोग सभी से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग जो है बढ़िया से पागल लोग जो है कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो पागल बढ़िया है ना, पागल जो है बढ़िया से खाना खा रहा था, सबको बढ़िया से देख रहा था, इज्जत प्रतिष्ठा कर रहा था। और इससे बढ़िया चीज़ माँ क्या देखी कि डॉक्टर लोग बढ़िया से प्यार से दुलार से एकदम रख रहे हैं। और पागल खाना में जो है डॉक्टर लोग जो होते हैं एकदम सहनशीलता से काम लेते हैं, एकदम बढ़िया से सोचते हैं, चिढ़ापन बिल्कुल नहीं उनके पास होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि उधर से पागल आया, पीछे से झूल गया, और ये डॉक्टर जो है एकदम कस के मारा, हटो रे, चिढ़ापन नहीं, झूल गया इस प्रकार से। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हट जाओ बेटा, हट जाओ, जाकर बैठ जाओ, इस प्रकार से। चिढ़ापन बिल्कुल नहीं, चिढ़ापन रहेगा तो फिर तो मरीज और डॉक्टर में लड़ाई होते रहेगा दिन भर। क्यों? क्योंकि वो तो पागल है, उसको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी उसके साथ पगला जाएंगे। बात समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो है ना, सारा पागल खाना में देखी कि किस प्रकार से एकदम बढ़िया अस्पताल है। अब माँ को लगा कि एकदम अच्छा जगह आ गए। तुरंत वह नर्स के बुलाई, और नर्स के बुलाने के बाद कही कि जी यहाँ पर खाना बढ़िया से मिल जाता है ना, यहाँ पर पागलों को जो है देख रेख बढ़िया से होता है ना, अगर यहाँ पागल जो है बेड पर पेशाब कर देती है तो क्या सेवा होता है ना, सब कुछ पूछ रही है। और नर्स बोल रही है कि जी होता है, जी होता है, जी माँ जी होता है, एकदम रिस्पेक्ट से बतिया रही है। बात समझे कि नहीं, एकदम रिस्पेक्ट से। ठीक है, उसके बाद माँ देखिए क्या क्या बोल रही है, बहुत अच्छा अच्छा जो है माँ बात बोल रही थी। सबसे पहले नर्स से मिली और बोली मेरी बेटी ठीक से खाना जो है खाएगी। नर्स बोली जी ठीक से खाना खाएगी, है ना। सभी जो है सभी कमरों में बढ़िया से जाकर माँ जो है देखी, तो डॉक्टर बोले
कि हम उसे जो है अपनी बहन की तरह रखेंगे। माने माँ जो है सब डॉक्टर में थी, सब रूम में जाकर देखती है कि किस प्रकार से रूम है, किस प्रकार से बेड है। तो यहाँ पर डॉक्टर आते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए माँ जी, हम इसे जो है अपने बड़े भाई हम हैं, ठीक नहीं, बहन की तरह इसे जो है व्यवहार करेंगे और बहन की तरह इसे देखभाल करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। लेकिन माँ का कहना है, माँ का क्या क्या कहना है जो देखिए, डॉक्टर का कहना है आप फिक्र मत करिए, पर माँ कह रही है डॉक्टर से कि वह रूखी रोटी नहीं खाती है। सोचिए वो क्या कह रही है कि वह रूखी रोटी नहीं खाते, फिर सलाह दे रहे कि रूखी रोटी नहीं खाती है, ठीक है। वो शाम में दूध रोटी है ना, उसे जो है उसे शाम में दूध रोटी देना पड़ेगा इत्यादि और भी सब बात बताई। लेकिन है ना और भी बोल रही थी, तभी बेटा जो है बेटे को है ना क्या पौने 11 बजे जो है ना पहुँचे। अब माँ को जो है याद आया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है ना, क्या सारा जो चीज़ जो है डॉक्टर से पूछ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का एक ही जवाब था कि माँ जी आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, मंगू को यहाँ एकदम बढ़िया से रखा जाएगा, मंगू को एकदम बढ़िया से रखा जाएगा, बिल्कुल आप निफिक्री रहिए। बात समझे, इतना जो है डॉक्टर लोग बढ़िया से जो है व्यवहार किए, मंगू को बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद जो है घर आए, कितना याद रखिएगा पौने 11 बजे, पौने 11 बजे जो है वापस आए। वापस आने के बाद अब माँ को याद आ रहा था, साथ में बेटा जो है, बेटा को भी मंगू याद, देखिए बेटा को क्यों नहीं लगेगा, एगो पराया जो है डॉक्टर जो पराया है पता नहीं है, और वो जो है कह रहा है कि अपने जो है बड़ा भाई बहन की तरह इसे व्यवहार करेंगे, ठीक करेंगे, तो बेटा को भी लगा, सोचो तो वो जो है कह रहा है कि ठीक से रखेंगे और हम अपना भाई होकर भी इसे जो है इसे घृणा करते हैं। अब बेटा को भी माया बढ़ने लगा। उसके बाद जब घर आया सोया तो नींद आया, लेकिन सही बात है ना, माँ को नींद नहीं आया, माँ एकदम जागी थी। उसके बाद कुछ समय बाद जो है माँ को नींद आया, और नींद आने के बाद अचानक से माँ गरज कर चिल्लाकर माँ उठी, बोली बचाओ बचाओ, मंगू को कोई मार रहा है। माँ बोली बचाओ बचाओ, मंगू को कोई मार रहा है। अचानक से जब गरज गरज कर यह रात में उठकर बोलने लगी, जानते हैं माँ को क्या हुआ, माँ भी मंगू के जो है माँ भी मंगू के श्रेणी में आ गई थी। क्या सर जी, सही बात है, माँ भी जो है मंगू की श्रेणी में आ गई थी, यानी कह सकते हैं कि माँ भी पागल हो गई थी। बड़ा दर्दनाक है जी, गजब का ये जो है कहानी है, माँ भी पागल हो गई, गजब। मंगू के श्रेणी में माँ भी आ गई और माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई। ये लाइन जो है हमने लिखे हैं, इतना आंसू, देखिए क्या माँ को जो है मंगू इतना याद आती है कि माँ भी मंगू के श्रेणी में चली गई थी, यानी माँ भी पागल हो गई थी। सोचिए माँ भी पागल हो गई थी, बताइए कितना दर्दनाक जो है ईश्वर पेटलीकर जी का लिखा गया है कि माँ का प्यार और दुलार जो है बच्चे के प्रति कैसा होता है, एकदम बढ़िया वाला होता है। और इसी का जस्ट उल्टा ढहते विश्वास, जब आपको पढ़ाएंगे ढहते विश्वास नहीं, धरती कब तक घूमेगी, इसमें एकदम उल्टा है कि किस प्रकार से 3 बेटा से एक माँ नहीं पलाती है और 3 बेटा को माँ अकेले पाल देती है, सभी को शादी विवाह जो है भी कर देती है, लेकिन तीनों बेटा से एगो बूढ़ी माँ नहीं पलाती है। ये पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी,
धरती कब तक घूमेगी, ये चैप्टर 5वां नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। वह भी दर्दनाक, इससे भी ज़्यादा कई दर्दनाक हुआ है कि माँ भूखी रह जाती थी। खाना 2 वक्त की रोटी, कह सकते हैं कि एक माँ 3 बेटा और 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रहा था। मुश्किल, 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा था। और देखिए माँ बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए खुद पागल हो जाती है। बताइए आजकल के माँ करेगी क्या? आजकल के माँ होगी ऐसा? बताइएगा, बच्चे के प्रति इतना सोचना। लेकिन माँ अगर हो जाएगी, माँ तो हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आजकल की माँ नहीं होगी, होगी। लेकिन क्या आजकल के बच्चों जो है ऐसा करेगा क्या कि माँ के, है ना, माँ को जो है बुढ़ारी तक जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि धरती कब तक घूमेंगे, ये चैप्टर पढ़ाएंगे ना, आप इतना रोइएगा कुछ कहने के लिए नहीं। गजब का वो दृश्य है जब आपको समझाएंगे तो। चलिए इसका जो है क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, देखिए किस प्रकार से माँ में प्यार हो रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा सुनिएगा। कह रहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखेंगे कि मंगू जन्मजात से पागल और गूंगी है, जन्मजात, जन्म से ही पागल और गूंगी है, फिर भी माँ का व्यवहार उसके प्रति जो है एकदम अच्छा था। माँ उसे जो है नहाती, कपड़ा भी पहनाती, पेशाब भी कराती, खिलाती, अपने साथ जो है सुलाती। किंतु भाभी इसे क्या करते थे, घृणा करते थे, क्योंकि भाभी से घृणा करते थे। ठीक है, बहन कहती थी कि माँ का लाड प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है। कम्मो, बड़ी बहन जो थी वो भी कहती थी कि माँ का लाड प्यार जो है इसे पागल बना दिया है ना, बहुत लाड प्यार करती है। ठीक है, भाइयों का भी व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। और यह जो है एकदम सटीक आंसर है। अगर एग्जाम में यह प्रश्न आए तो कृपया करके ना छोड़िएगा, क्योंकि जो है एकदम सटीक आंसर बैठाया गया है, एकदम लिख दीजिएगा यही वाला। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, इस पर विचार करिए। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। माँ का कहना है कि मैं माँ होकर जब अपने बच्चों को सेवा नहीं कर सकती है तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है, उसका कौन है। अस्पताल जानवरों की जो है गौशाला है, उसे कौन प्यार से जो है खिलाएगा, कौन जो है उसे शौचालय लेकर जाएगा, गीला बिछावन जो है कौन बदलेगा, कौन जो है साथ सोएगा, उसके साथ कौन सोएगा। इन बातों को सोचती हुई वह जो है अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। जो उसके शरीर से उत्पन्न हुई, माँ के शरीर से जो जन्म हुई, उसे जो है ना छोड़ना नहीं चाहती है कि हम ही सब कुछ करेंगे, इतना सारा कौन करेगा, क्योंकि माँ जो है प्रत्येक दिन कर रही थी ना, इसलिए। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन क्या है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ और परिवार और समाज के प्रति, है ना, प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो कहिएगा कि कुसुम ठीक होकर जब घर आई तब सारा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा और सबसे आगे जो है माजी थी। कुसुम को जो है ठीक ठाक देख माजी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माजी आप भी मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करवा कर देख लीजिए, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। कुसुम से जो है घर पर बात होने के बाद माँ अस्पताल के प्रति अच्छा ख्याल, है ना, लाने लगी। अच्छा ख्याल माँ को लगा कि अस्पताल एकदम बहुत अच्छा चीज़ है। यह सोचकर
ठीक है ना, ठीक नहीं होगी तो उसे जो है फिर से घर लौटा देंगे। इसीलिए माँ कहती है कि ठीक है, आप लोग का भी बात माने और उसे भी लगा कि नहीं अस्पताल अच्छा चीज़ है, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर जो है वापस आ जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें, वापस आ जाएंगे, फिर से सेवा करेंगे। माँ यह बात सोचिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कहानी के शीर्षक के सार्थकता पर जो है विचार कीजिए। कहिएगा कि इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ की ही प्रधानता है। एक माँ अपने गूंगी और पागल पुत्री मंगू को भी प्यार करती है, सेवा करती है और हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न यह है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी के व्यवहार जो है वो कैसा है। तो लिखेंगे, अपने से लिखेंगे कि जिस अस्पताल में मंगू जो है गई थी उस अस्पताल का कर्मचारी का व्यवहार एकदम बहुत अच्छा था, है ना, बहुत अच्छा था उसका व्यवहार। जो भी प्रश्न, जैसा भी प्रश्न पूछा जाता था गार्जियन के थ्रू, सारा प्रश्न का जवाब दिया जाता था और अस्पताल में सभी का मान मर्यादा बढ़िया ढंग से होता था। बात समझे कि नहीं, ठीक है, लिख दीजिएगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है देख ही लेते हैं, टाइम पहले देख लेते हैं कितना हुआ। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कहिएगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मो था, है ना, कम्मो, कम्मो, कम्मो था, कम्मो, कम्मो याद रखिएगा, ठीक है। मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा, बड़े पुत्र को। किसको, बड़े पुत्र को, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है खून की सगाई किन जो है किन की प्रसिद्ध कहानी है, तो कहिएगा ईश्वर पेटलीकर की, याद रखिएगा। जन्म से पागल है कौन, तो जन्म से पागल है मंगू। जन्म से पागल कौन है, मंगू है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रही है माँ को कितनी जो है पुत्रियां थी, तो कहिएगा कि माँ का कितने, 2। माँ के 2 पुत्री और 2 है ना पुत्र। 6 नंबर प्रश्न कहिएगा कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की। किसकी, गौशाला की। बताए थे ना कि यह जो है प्रश्न आएगा, तो आ ही गया प्रश्न, समझे कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यह सब देखिए प्रश्न आप याद रखिएगा, बहुत बार यह सब प्रश्न पूछा जाता है, यह तो बहुत बार। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो बताइएगा गुजराती भाषा के। कौन सी भाषा के, गुजराती भाषा के, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो क्या कहिएगा, कहाँ के हैं जी, राजस्थान के। कहाँ के हैं, राजस्थान के, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के कथाकार हैं, राजस्थान के होगा, गुजराती होगा कि राजस्थानी है ना, तो हाँ गुजरात का ही होगा, सी नंबर ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 9 नंबर कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका जो है ऑर्डर प्राप्त किया था, बताइए। डॉक्टर का। किसका, डॉक्टर का, याद रखिएगा। मजिस्ट्रेट का, सिविल सर्जन, पुलिस का। माँ को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, हाँ डॉक्टर का ही होगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, बताइएगा। बांधकर, स्वतंत्र, स्वतंत्र रखा जाता था, खुले कमरे में बंद करके, ऊंचे, स्वतंत्र रखा जाता था एकदम। कौन सा महीना जो है माँ के लिए आराध्या देव रहा, बताइए, आशा भरा रहा। कौन सा महीना
माँ के लिए आराध्या देव रहा, जो ज्योतिष बाबा बताए थे, ठीक है, कि अगहन महीने में माँ मंगू जो है शायद ठीक हो जाएगी। और उस समय जो है उसका उम्र कितना, 14 वर्ष, याद रखिएगा, अगहन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र भी थे 2 और पुत्री भी थी 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगू कैसी लड़की थी, तो मंगू जो है देखिए पागल और गूंगी दोनों दे दिया जी, पागल और गूंगी दोनों दे दिया, तो सबसे ज़्यादा पागल मारिएगा, ठीक है। मंगू की उम्र कितना साल, 12 साल। अगर महीना नहीं दिया हुआ अगहन देता तो 14 साल मारते, ठीक है। अगहन महीना देता तो 14 साल में टिक लगा देते। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो 4। मंगू की माँ के कितने संतान, 4। मंगू की माँ, अच्छा मंगू की माँ के कितने संतानें थी, मंगू के अलावा पूछता तो मंगू की माँ के कितने संतान थी, तो 3 में टिक लगा दीजिएगा। मंगू के अलावे तो 4, मंगू के अलावे तो 3 और मंगू की माँ के 4। मंगू का अगर पूछे तब ना, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित किया गया है, बताइएगा। गुजराती भाषा से किया गया है, गुजराती भाषा से। अगला जो है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ये तो अगला, देवी नदी के बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था, ये तो दूसरा चैप्टर का है। अगला प्रश्न 18 नंबर, काला पानी जो है किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो कहिएगा 7 कौड़ी ईश्वर पेटलीकर जी का। किनका, ईश्वर पेटलीकर जी का, ठीक है। अगला है कि मंगू के प्रति है ना प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है, तो कहिएगा क्या मानती है, मुक्ति, है ना, कि इसे मुक्ति मिल जाए, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि माँ कहानी में किसका ममता का वर्णन किया गया है, तो किसका ममता का वर्णन किया गया है माँ कहानी में, माँ की ममता, ठीक है। माँ की ममता का वर्णन। अगला कह रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है, तो कहिएगा कौन सा, मंगू, माँ, ठीक है। ढाती विश्वास दही वाली मंगम्मा, है ना। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित अनुदित है, बताइएगा कौन सा लिखे हैं माँ कहानी, ईश्वर पेटलीकर जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, ईश्वर पेटलीकर जी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है कि किसकी जो है पागलपन में सुधार देखकर लोगों को लगा कि मंगू को भी अस्पताल भेजा जाए तो शायद जो है ठीक हो जाएगी, है ना। कुसुम, कौन सा, कुसुम, याद रखिएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न करा कि तुरई के फूल की तरह खिलकर हंसते लोग जो है सहसा क्या मुरझा गया, यह पंक्ति किसका है, तो कहिएगा यह पंक्ति जो है माँ की है। किसका है, माँ की, ठीक है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार कैसा था, तो व्यवहार कुशल, ये वाला 1 नंबर जो है राइट आंसर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। माँ जी के मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या जो है परिवर्तन हुआ, बताइएगा क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, तो परिवर्तन हुआ कि वह भी पागल हो गई। सी नंबर जो है राइट आंसर हुआ कि जब माँ अस्पताल में भर्ती करवाई मंगू को, तो माँ जब घर आई तो माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई, ठीक है। गजब का ये सब कहानी है जी, समझे। माँ कहानी का मुख्य पात्र तो यही है बेचारी मंगू। देखिए किस प्रकार से जो है यह कहानी जो है रचा गया है, कितना बढ़िया कहानी है। पढ़ने के बाद एक गजब का फीलिंग आता है, लगता है कि माँ जो है
और सही बात है, माँ एक ऐसा है जो कि दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगर पहला माँ जो होती है ना, अगर वो चल गई ना, तो फिर आप जो है एक भारत रत्न जैसे जो है पुरस्कार को खो दिए। इस प्रकार से उससे भी कई बढ़कर चीज़ होते हैं माँ। बात समझे कि नहीं? उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। एक वो सहारा होते हैं, एक वो तजुर्बा होते हैं। बात समझे कि नहीं? एक ममता जो कि आपको जो है माँ, आप क्या करिएगा नहीं करिएगा सभी चीज़ों के बारे में वो जानकारी रखते हैं, और जानकारी 9 महीना आगे से रखते हैं। बात समझे? जब आपको पता ही नहीं था। अभी तो कुछ लोग कह देते हैं कि तुमको क्या पता है, तुमको क्या पता है, पता क्या है ये बोल रहे हैं, जबकि उनको इतना पता है जब तुम्हें कुछ नहीं पता था। बात समझे कि नहीं? तो यह सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर पर आप जो है संपर्क कर कर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, नोट्स लीजिए, नहीं तो साथ में नोट्स बनाइए और ये कहानी को एकदम बढ़िया से सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, और यह किस्सा जो है बच्चों को भी सुनाइए, ताकि 10th वाले बोर्ड जो एग्ज़ाम देंगे, अगर बच्चों को यह कहानी सुनाइएगा तो आपको यह कहानी ज़्यादातर याद हो जाएगा और पूरा सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।